अस्सलाम वालेकुम। PIDAG के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि सहाफ़त पुरवकार शोबा है, इससे वाबस्ता हर शख्स को इसकी हसासियत का ख्याल रखते हुए अपने पेशा वराना फ़राइज़ सर अंजाम देने चाहिए। मुस्बत सहाफ़त से मुआशरे में बेहतरी लाई जा सकती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने ऐवान वज़ीर आज़म में AKNS के सदर चौधरी अमजद की क़यादत में अमल दरामद व आईनी कमेटी के मेंबरान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि रियासत की तामीर व तरक्की और खुशहाली के लिए मीडिया अपना किरदार अदा करे। हमने मिलकर इस निज़ाम की मजबूती के लिए किरदार अदा करना है। सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम के जरिए आज़ाद कश्मीर के पसमानदा और नादार तबकात को उनकी दहलीज पर सहूलियात फराहम करने का आगाज कर दिया गया है। अगले मरहले में इन मुस्तहकीन को सेहत और तालीम की फराहमी की सहूलियात फराहम की जाएंगी। उनका कहना था कि रियासत में सहाफ़त मुकम्मल आज़ाद है और किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, ताहम वो लोग जो ज़ाती मफादात की आड़ में सहाफ़त करते हैं या लोगों तक गलत मालूमात पहुँचाते हैं, उन्हें खुली छुट्टी नहीं दी जा सकती। वफद में साबिक सदर सेंटर प्रेस क्लब सैयद आफाक हुसैन शाह, सेक्रेटरी जनरल AKNS ज़हीर अहमद जगवाल और चेयरमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी सरदार जुल्फ़कार अली शामिल थे। इस मौके पर सहाफ़ियों ने उन्हें बताया कि आज़ाद कश्मीर में सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम का आगाज रियासत में खुशहाली और हकीकी तरक्की की जानिब पहला कदम है। आज़ाद कश्मीर में आटो और बिजली सस्ती होने के बाद जहाँ लोगों को रिलीफ मिला है, वहाँ बहुत से मसाइल ने भी जन्म लिया है। बिजली का गैर जरूरी इस्तेमाल बढ़ गया है। वज़ीर आज़म ने वफद को यकीन दिलाया कि आज़ाद कश्मीर के अवामी मसाइल हल करने के लिए हुकूमत अपने तमाम तर वसाइल बुरेकार ला रही है। बहुत जल्द अवाम को सेहत सहूलत कार्ड की खुशखबरी देंगे। इस वक्त आटे और बिजली की सब्सिडी की मद में 71 अरब रुपए से जायद की रकम हुकूमत के जिम्मे वाजिबुल अदा है। रियासत भर में मीटर लगाए जाएंगे और कोई भी शख्स बगैर मीटर के बिजली इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, जिसके बाद लाइन लॉसेस कम हो जाएंगे। बिजली चोरी रोकने के बाद बिजली की आमदन में मुनासिब इजाफा मुतवक्का है। उनका कहना था कि आज़ाद कश्मीर के अस्पतालों को जदीद सहूलियात से आरास्ता करेंगे और शहरियों को वाज़ेह तब्दीली नजर आएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कौम को जश्न आज़ादी पाकिस्तान की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि 14 अगस्त 1947 को कायद आज़म की मुदब्बिराना और बेलोस क़यादत में दुनिया की सबसे बड़ी नज़रियाती इस्लामी मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि 14 अगस्त 1947 एक तारीख साज दिन था जब अल्लामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर हुई। उन्होंने कहा कि यौम आज़ादी हमारे इस्लाफ की जदोजहद को खिराज अकीदत पेश करने का दिन है। पाकिस्तान का क़याम दो कौमी नज़रिए का मरहून मिन्नत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तानी अवाम और पाक फौज जिस अज़्म के साथ कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखे हुए हैं, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तानी गैर कानूनी कब्जे से आज़ाद होगा और पूरी रियासत जम्मू कश्मीर का इल्हाक पाकिस्तान के साथ होगा। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर मौलाना पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने कहा है कि पाकिस्तान का क़याम लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों का नतीजा है, जिनकी वजह से आज हम पुरअमन फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। यौम आज़ादी के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान बिलाशुबा हमारे इस्लाफ का हम पर एक अजीम एहसान है, इसलिए अब इस मुमलिकत खुदादाद को हकीकी मानों में एक आज़ाद फिलाही रियासत और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना भी हम सबका इज्तिमाई फरीज़ा है। इस मकसद के लिए मुआशरे के तमाम तबकात को अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि वतन से मोहब्बत का अव्वलीन तकाजा है कि हम इलाकाई, नस्ली और लिसानी इम्तियाज़ात और तमाम तर ज़ाती वाबस्तगियों से बालातर होकर मुल्क की हकीकी आज़ादी और तरक्की के लिए यकजा हो जाएं। उनका कहना था कि कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नजरियाती और जोग्राफियाई लिहाज से नामुकम्मल है। वज़ीर तवानाई व आबी वसाइल आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अरशद हुसैन ने कहा है कि 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान जोश व जज्बे से मनाएंगे। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब मुजफ्फराबाद में मुनक्किद होगी। वज़ीर बराए तवानाई व आबी वसाइल आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अरशद हुसैन ने कहा है कि तहरीक पाकिस्तान के कारकुनान की अमली फिक्री, सियासी नजरियाती जंग और कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान हमें मिला। इस तहरीक आज़ादी में मर्द, औरतों, बच्चों, बूढ़ों और हर शोबाहाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने हिस्सा लिया था। बिना किसी फौज या असले के अवाम ने अखवत व इत्तेहाद के साथ आज़ादी की जंग लड़ी और आज़ाद वतन के ख्वाब को हकीकत का रंग दिया। इसमें हर तबके और हर उम्र के लोग शामिल थे, जिन्होंने खून पसीना एक करके अंग्रेज हुकूमत और हिंदू तसल्लुत के खिलाफ पुरअमन जदोजहद की और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की मंजिल पाकिस्तान है और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और इल्हाक पाकिस्तान तक जदोजहद जारी रखेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर दाऊद मोहम्मद बड़ीच ने हाई कोर्ट से मुतसिल परेड ग्राउंड मुजफ्फराबाद में यौम आज़ादी पाकिस्तान की मरकजी तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर को प्रिंसिपल सेक्रेटरी जफर महमूद खान ने जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब के इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग दी।
چیف سیکریٹری آزاد کشمیر داؤد محمد بڑیچ نے ہائی کورٹ سے متصل پریڈ گراؤنڈ مظفرآباد میں یوم آزادی پاکستان کی مرکزی تقریب کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انسپکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر رانا عبدالجبار بھی چیف سیکریٹری کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر فل ڈریس ریہرسل کی گئی، جس میں آزاد جموں کشمیر پولیس کی جانب سے پیش کی جانے والی سلامی اور قومی ترانے کے علاوہ گرلز گائیڈ اور بوائز اسکاؤٹس کی جانب سے پیش کیے جانے والے ملی نغمہ جات کی پرفارمنس کا بھی جائزہ لیا گیا۔ آزاد کشمیر میں یوم آزادی پاکستان کی مرکزی تقریب دارالحکومت مظفرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں منعقد ہوگی۔ فل ڈریس ریہرسل کے دوران سیکریٹری اطلاعات و جنگلات انصر یعقوب خان، سیکریٹری برقیات سوشل ویلفیئر اور لوکل گورنمنٹ ارشاد قریشی، سیکریٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی رفاقت مغل، سیکریٹری تعلیم سید سلیم گردیزی، سیکریٹری پی این ڈی عامر لطیف اعوان، سیکریٹری ایس ڈی ایم اے چودھری مجید احمد، سیکریٹری پی پی ایچ شاہد ایوب، محکمہ سروسز کے آفیسران، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر مظفرآباد، ڈی آئی جی مظفرآباد ریجن سمیت انتظامی اور تمام متعلقہ محکمہ جات کے حکام موجود تھے۔ پی آئی ڈی ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔